हेलो सर, पेपर देखा आपने? इन लोगों ने क्या ही पेपर बना दिया है। मतलब द क्वेश्चंस वर सो एब्सर्ड, सो लॉन्ग, एंड आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड। मुझे लग रहा था कि आई वाज गेटिंग कॉल्स कि पेपर इतना ख़राब हो गया। एंड स्टूडेंट्स हु हैव बीन लाइक राइटिंग मेंस फॉर लास्ट 2-3 टाइम्स, दे वर ऑल्सो फीलिंग लाइक कि दे हैव बीन चीटेड। सिलेबस से कुछ पूछा नहीं गया, क्वेश्चंस वे टू लॉन्ग, एथिक्स का क्वेश्चन दे दिया एंड रैंडम ऐसे फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं कि ये एक्स प्रोफेसर को गेस करो या आर्मी के कोर्स कहाँ पे हैं एंड ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई बिलीव कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने शायद लगता है कि एआई से पेपर बनाया और बिना रिव्यू कराए डाल दिया है। सो दिस इज़, पर व्हाट डू यू थिंक सर? सर मुझे तो मतलब शायद ना लगता है कि पेपर प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे आना ही नहीं चाहिए। उसके लिए ना मतलब होता क्या है ना, बच्चे ना rather than preparing for civil services exam, rather than gaining knowledge, rather than developing personality, rather than dealing with stress, वो ना कुछ एक पैटर्न को रट रहे होते हैं। तो जब प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे पेपर नहीं है तो ना बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड, बच्चे का स्ट्रेस को हैंडल कर पाना, बच्चे का फ्यूचर में जब उसके पास अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस आएंगी तो उसे कैसे हैंडल करेगा, उन सबको एवेलुएट कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से वी शुड नॉट एंड अप टेलिंग यूपीएससी कि ऐसा पेपर बनाओ या ऐसा करो। लेट देम गिव अ पेपर विच दे वांट स्टूडेंट्स टू बी इवेलुएटेड एट। एंड हमें हमें शायद ना एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें अपने पढ़ाने में या अपने पेपर बनाने में चेंजेस करने चाहिए। वी शुड ऑल्सो डू स्ट्रेस टेस्टिंग, वी शुड ऑल्सो इंश्योर कि 20-30% क्वेश्चन हम वो बना के दे बच्चों को जो उन्होंने पढ़े ही नहीं है, और वहाँ पे दिमाग लगाओ अपना बेस्ट, या फिर वो एबिलिटी की छोड़नी है, ये क्वेश्चन छोड़ के आने हैं, उसके बियॉन्ड मेरे को सेलेक्ट होके आना है। उस तरह की चीज़ें शायद हमें सीखने की ज़रूरत है, रादर देन सेइंग कि भाई वो सुनने वाले यूपीएससी सुनेगी नहीं। संतोष सर, लेकिन मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे हाफ अग्री हाफ डिसएग्रीमेंट में जाऊँगा। हाफ डिसएग्री क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने कभी बताया नहीं। उनका जो सिलेबस का पैटर्न रहा है, उनका जो क्वेश्चन पैटर्न रहा है, द पेपर इन इटसेल्फ मे बी चेकिंग समथिंग एल्स, लेकिन वो जो बोल रहे वो कर नहीं रहे। वहाँ पे मिसमैच तो है। नहीं बट सर उन्होंने ये भी नहीं बताया ना कि मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्वेश्चंस नहीं, बट सिलेबस तो बताया उन्होंने। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट इन सिलेबस ऑल्सो। जैसे स्कूल लेवल की या फिर जनरल अवेयरनेस, ये कहीं से जनरल अवेयरनेस नहीं है। बीए स्टैंडर्ड की डिटेल्स आर नॉट जनरल अवेयरनेस। तो आई एग्री, पर 10-15 क्वेश्चन क्या हर साल ऐसे नहीं होते जो कि छोड़ ही देने हैं? पर 10-15 सर, एथिक्स के सवाल पूछना, केस स्टडीज़ देना। सर वो ना 2013 के बाद चेंज हो गया, बट पहले ना वो लॉजिकल रीजनिंग जैसी चीज़ें या वो बेसिक तो सी रीजनिंग सैट का पार्ट होना चाहिए था। नहीं, मतलब वो जीएस में पूछते थे, मतलब बेसिक रीजनिंग है ना वो। और वो सीसैट वाला क्वेश्चन तो ना एक्चुअली हर बच्चा बोल रहा है वो इजी वाला पार्ट था। अगर ध्यान सीसैट सॉरी जो एथिक्स वाला क्वेश्चन था, हर बच्चा बोला उसने अगर हमने ध्यान से पढ़ा तो इट वाज एन इजियर क्वेश्चन रादर देन, या जो लंबे लंबे क्वेश्चंस थे हमने उसे अगर ध्यान से पढ़ा तो एक सेंटेंस एलिमिनेट होता है और वो हो जाता है। मतलब मेरा जो अंडरस्टैंड कहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर हम ये समझ ले कि प्रीलिम्स एग्जाम इज नॉट द टेस्ट ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज ओनली, ओनली यस। इट इज ऑल्सो टेस्टिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर इम्प्लिसिट बट नॉट टोल्ड टू बाय यूपीएससी क्लियरली। यस। यहाँ दिक्कत है। इट्स सो जैसे मैंने सारे टेस्ट, मैंने आपसे बात भी कर रहा था, पुट इनटू एआई एंड आस्क द एआई टू स्टडी देम साइकोमेट्रिकली। तो दीज आर फैंटास्टिक साइकोमेट्रिक टेस्ट्स। दे आर टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ऑन द स्पॉट। कैन यू हैंडल लॉट ऑफ डेटा, हाउ कैन यू प्रोसीड विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें, ये सारे स्किल्स, सारे गुण विच अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव आर बीइंग टेस्टेड विदाउट सेइंग सो। प्रॉब्लम वो विदाउट सेइंग सो वाले में आ जाता है। नहीं, मुझे उसमें भी डाउट नहीं है। अगर इफ़ दे आर डूइंग इट कॉन्शियसली, इट्स वेल एंड गुड। बट द थिंग इज़ कि डू यू थिंक एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस लेवल पे एफर्ट लगा रही है कि वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करेगी या इतनी कॉन्शियस है? मीन्स दे द काइंड ऑफ वेरिएबिलिटी दैट दे हैव इन पर्सनालिटी टेस्ट वाले में एंड बाकी जगह पे। तो मुझे लगता है ना कि शायद वो इतने कॉन्शियसली कर रहे हैं कि इन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट डिज़ाइन किया होगा, या वो इतने अवेयर है कि हमें इस टाइप की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। आई बिलीव इट्स मोर लाइक अ फ्लूक कि इन्होंने कुछ भी दे दिया है। सो वी विल नेवर नो यूपीएससी इंटेंशन, कभी ऑफिशियली बताती तो है नहीं।
बट एज अ स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज एन इंस्टीट्यूट हम क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं, एग्जैक्टली that is in पोस्ट our टेस्ट रिस्पॉन्स कैसे देना है, दैट इज इन आवर हैंड. बट मतलब आई हाईली डाउट कि यूपीएससी ने कॉन्शियसली ऐसा कुछ किया है. अगर किया है तो डेफिनेटली वी नीड टू वर्क अपॉन दैट. सर जैसे साइकोमेट्री के जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट वगैरह, ये तो बहुत ही बेसिक है. इवन बीए लेवल पे पढ़ाए जाते हैं. तो अगर यूपीएससी करना चाहे तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर इट टू डू. क्या सच में इंटेंशनली किया है? ओनली यूपीएससी नोज. हम ये बोल रहे हैं इंटेंशनली किया है तो ठीक है, यस. पर ऐसे रैंडमली कुछ भी पूछ लिया है तो प्रॉब्लम है. देन वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट. हाँ, अगर वो इंटेंशनली चाहते हैं कि वो स्ट्रेस में भी लाए बच्चों को और फिर देखें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद वो ठीक कर रहे हैं. बट वो रैंडमली कुछ बना दिया है और बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है और अगले साल कुछ और ही हो जाएगा, फिर उसके अगले साल भी वो पुराने वाले उस पर ही शिफ्ट हो जाएंगे. अगर ऐसा होता रहा तो इट्स अनफेयर फॉर स्टूडेंट्स. तो एज एन इंस्टीट्यूशन हम क्या करें? वी हैव टू इवॉल्व. इवॉल्व तो करना ही पड़ेगा सर. मतलब उसके काम ही नहीं हो पाएगा कि वी नीड टू हैव आई थिंक डबल फॉर्मेट की. एक तो एक टेस्ट ऐसा जो कंटेंट चेक करे और दूसरा टेस्ट ऐसा जो बेसिकली स्ट्रेस मतलब बेयर करने में हेल्प करे या स्ट्रेस एंटी स्ट्रेस. नहीं पढ़ा है फिर भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करो. और एग्जैक्टली न्यू फॉर्मेट, आउट Stress ऑफ management में सिलेबस, help करे. लॉन्गर क्वेश्चंस, Yes, डिफिकल्ट yes, yes. क्वेश्चंस. हाँ, तो Time कंटेंट pressure, एंड ये सब करना स्ट्रेस होगा. मैनेजमेंट दोनों सिखाना पड़ेगा. यस. या पर एक चीज़ अच्छी भी है, अच्छी भी हुई है यहाँ पे ना. मेरे को ऐसा लगता है कि ना वो जो ना बच्चों को रैंडम ये ट्रिक्स व्रिक्स के चक्कर में फंसा के रख रहे हैं ना लोग, वो अब अवॉइड होगा. मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे हाँ, से शॉर्टकट्स वोंट वर्क. शॉर्टकट्स पे ना जाओ, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रेंथन करो कि भाई मैं प्रेशर में भी झेल पाऊंगा. उन चीज़ों पे काम करो. ऑन द स्पॉट थिंकिंग डेवलप करो. पेयर्स का क्वेश्चन है तो बी मार्क के आ जाओ. इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोग कर रहे थे, वो पूरा बच्चों को अवॉइड करना है. मतलब यू हैव टू डेवलप ऑफिसर्स पर्सनालिटी फ्रॉम डे वन. इनफैक्ट आई से दिस, मैं ना कई बार मेंटरिंग सेशन में बोलता हूँ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और पीटी इज़ नॉट जस्ट नॉलेज का टेस्ट, इट इज़ पर्सनालिटी टेस्ट. और ना सिर्फ इस पेपर में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, बट पहले भी ना मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि अगर एक बच्चा 1 to 10 क्वेश्चन नहीं कर पाया, बहुत डिफ़िकल्ट आ गए, पर वो काम कंपोज रहा और रिमेनिंग 90 क्वेश्चन में फोकस रहा, वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा. दूसरा बच्चा जो 1 to 10 नहीं कर पाया और परेशान हो गया, पैनिक हो गया, वो नहीं कर पाएगा. तो इवन अर्लियर इट वाज अ पर्सनालिटी टेस्ट. पीटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वाज आल्सो अ पर्सनालिटी टेस्ट. एंड इवन टुडे जो इस एग्जाम के बाद भी इट विल बिकम मोर पर्सनालिटी हाँ, टेस्ट. मतलब वो तो एक्सप्लिसिट हो गया एक तरीके से. अर्लियर इट वाज इम्प्लिसिट बट इट्स मोर वोकल नाउ कि है आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू हैंडल स्ट्रेस. आपको एग्जाम में काम एंड कंपोज माइंडसेट रखना ही पड़ेगा. स्ट्रेस मैनेज करना ही पड़ेगा. इफ़ यू गिव अप इन बिटवीन यू आर डूम्ड. और कई बार कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते ना कि यार गेस भी करना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा बस मुझे जो आता है. आपको थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि नहीं यार थोड़ा सुना तो है, शायद ये होना चाहिए, हमें वहाँ भी जाना पड़ेगा. बच्चों को ये भी करना पड़ेगा. एंड विल इवॉल्व एनीवे. हाँ, इनफैक्ट मैं तो ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ कि अभी तक एज अ टीचर ना मैं बोलता था स्टैंडर्ड सोर्सेज को बहुत अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन वहीं से होगा. बेसिक चीज़ें जैसे मैं चाहता, जब मैं बोलता, आप भी सारी एनसीईआरटीज़ आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते थे कि स्टैंडर्ड सोर्सेज वो तो करना ही है, बट उसके बियॉन्ड भी कुछ क्वेश्चंस डालने हैं जहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं करेंगे हम लोग. कई एक पेपर छोटा रहेगा पर अगला पेपर हमें इतना बड़ा करना है कि बच्चा वो पूरा ना कर पाए और आदत में रहे कि हाँ ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि मैं पेपर पूरा नहीं कर पाऊंगा. आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, लॉन्गर क्वेश्चंस, न्यूअर फॉर्मेट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये सारे करने पड़ेंगे. सो आई थिंक अपनी जो टेस्ट मेकिंग की पूरी प्रोसेस है, वी नीड टू थोड़ा सा नहीं काफ़ी चेंज करना पड़ेगा उसको. मतलब जो पुराने वाले मेथड है उसमें 50-60% क्वेश्चन वैसे रहेंगे, 40% क्वेश्चन चेंज है. इनफैक्ट फाउंडेशन में भी मैं चाहूँगा कि 1-2 क्वेश्चन उनके नॉलेज को हो ताकि वो बच्चा सीखता रहे, जानता रहे. पर एक क्वेश्चन पेपर ऐसा हो कि वो ये सारे डायमेंशंस भी चेक कर रहा हो, तभी हम बच्चों को पूरी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे. वाइल कीपिंग देम फोकस्ड ऑन द कोर एरियाज कि यार अब तुम आर्मी कोर्स को याद करने नहीं लग जाओगे. पर्पस वो नहीं है इन क्वेश्चन का पर्पस है कि आपको ब्रॉडर चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जाए. एंड आई होप वन डे यूपीएससी कम्स आउट विद सम नोटिफिकेशन कि वो चाहते क्या है. इंटेंट क्लियर कर दे बस.
अच्छे ऑफिस चूज करना। बट एग्जाम का इंटेंट उस तरह हाँ, फॉर्मेट ऑफ एग्जाम क्लियर कर दे कि हम किस तरह चेक करना चाहते हैं। राइट राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।